Hello children, welcome back to online classes. I am Niti from Eklavya Academy Senior Secondary School. Today I am taking subject of EVS class 4. Before class we have read types of roots and their work. अब हम लोग एक फंक्शन ऑफ रूट्स क्या इम्पोर्टेंट फंक्शन करता है। सबसे पहले रूट्स जो होता है वो एक उसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो होता है वो एक जगह पे पेड़ को स्थिर रखने का काम करता है। चाहे प्लांट्स हो, चाहे कितनी भी गहरे आंधी हो, चाहे तूफान हो, वो उस जगह पे खड़े रखने का काम करता है। और रूट्स जो होती है सोइल से मिनरल्स जो होती है वो ले लेती है ताकि वो उसके क्रॉप्स के लिए और पेड़ों के लिए फायदेमंद होता है। और रूट्स जो होती है चाहे कितनी भी गहरी आंधी आओ, चाहे तूफान आओ, उसको एक जगह पे खड़े रखने का काम करती है। और वो पेड़ों के भोजन को स्टोर रखती है, स्टोर कर लेती, जब नीड होगी तब उस तक पहुंचाने का काम करती है। और रूट्स जो है और भी कुछ इसके जैसे बैंडियन रूट्स है वो क्या करती है कि उसके पास में खड़े रहती है ब्रांचेस की तरह और एक पिलर की तरह उसको खड़े रखने का काम करती है। तो इस तरीके से रूट्स की मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। अब है शूट सिस्टम। द शूट सिस्टम इंक्लूड्स ऑल दीज पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स दैट ग्रो अबव द ग्राउंड। अब शूट जो सिस्टम होता है वे पार्ट्स होते हैं जो पेड़ के मतलब सतह के ऊपर जो होते हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे रूट्स है वो मतलब अंडर ग्राउंड वाला पार्ट होता है, बट ये ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग सी कर सकते हैं। जैसे स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट्स। स्टेम यानी तना, लीव्स यानी पत्तियां, फ्लावर्स यानी फूल। ऑल दीज पार्ट्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन एंड हैव द प्लांट्स इन द डिफरेंट वेज। ये सारे जो हिस्से होते हैं अलग अलग प्रकार से पौधों के लिए कार्य करते हैं। सबसे पहले स्टेम पे आते हैं। द स्टेम ऑफ अ ट्री इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री एंड इज नोन एज ट्रंक। अब ये जो स्टेम जो तना जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और एकदम स्ट्रॉन्ग पार्ट है जो एकदम सीधा खड़ा रखने का काम करता है, पेड़ को एकदम स्ट्राइट रखने का काम करता है। द स्टेम परफॉर्म्स मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर द प्लांट्स। और कई इंपॉर्टेंट काम जो होता है स्टेम पौधों के लिए करता है। दे हैव टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब ये स्टेम क्या करता है, पेड़ों के जितने भी हिस्से होते हैं वहां पे खनिज और पानी और उसको भोजन प्रदान करने का कार्य करता है। दे कीप द प्लांट स्ट्राइट एंड क्लियर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये क्या करता है, प्लांट्स को सीधा खड़े रखने का काम करता है और फ्रूट्स, फ्लावर्स और लीव्स को भी बियर प्रदान मतलब वहां पे खड़े रखने का, अपने साथ स्ट्रॉन्ग खड़े रखने का कार्य करता है और उनको सुरक्षित रखता है। फंक्शन ऑफ द स्टेम। अब स्टेम के काम क्या है, इट्स कैरीज फूड फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये क्या करता है, पत्तियों से भोजन लेता और पेड़ों के सारे हिस्सों तक भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स ऑब्जर्व बाय द रूट्स टू द लीव्स। अब ये क्या करता है कि रूट्स वगैरह से पानी ले लेता और लीव्स सब जगह तक पहुंचाने का काम करता है। सम स्टेम्स स्टोर फूड इन द प्लांट्स। कुछ जो होता है तना जो होता है भोजन को स्टोर करता है। दीज स्टेम ग्रो अंडर द ग्राउंड, जो कि जमीन के अंदर ही ग्रोथ करता है। दीज आर कॉल्ड अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। इसको हम लोग भूमिगत संशोधित तना भी कहते हैं, यानी भूमि के अंदर वाला तना। पोटैटोज, इंजर, कोलोकेशिया, sugarcane and onions are such stems। अब हम
प्राप्त करती है। और इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जो कि पेड़ पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं, जो सनलाइट से, वाटर से बनाई जाती है। द लैमिना, मैग्रीन, मेट्रेस, वेन्स आर द अपेक्स आर द पार्ट्स ऑफ द लीव्स। लीव्स के पार्ट्स कौन कौन से हैं? लैमिना, मैग्रीन, मेट्रेस, वेन्स, अपेक्स एक्सेट्रा। पोर्स आर द प्रेजेंट ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीव्स। अब पत्तियों के अंदर की तरफ एक पोर्स होता है। पोर्स को, जो पेड़ की पत्तियों के अंदर जो छेद होता है, उसको हम लोग पोर्स बोलते हैं। These pores are called stomata। हम लोग एक और नाम से जानते हैं इसको, स्टोमेटा। स्टोमेटा वही होती है जो पेड़ पत्तियों का भोजन बनाने और उसको सांस लेने की जो प्रक्रिया पूरी करती है। The exchange of gases takes place through these pores। और ये क्या करती है? गैसें आदान प्रदान करने का कार्य भी करती है। फंक्शन ऑफ द लीव्स। अब लीव्स के क्या काम होते हैं? The main function of the leaf is prepare food of the plant। सबसे पहले ये पौधों से भोजन बनाने का कार्य करती है। The leaves also take air through the stomata present on the its underground। ये क्या करती है? एयर लेने का और छोड़ने प्रेजेंट उसके अंदर अंडर साइड जो एयर लेने का काम करती है। The leaves also release water through the pores। ये क्या करती है? छिद्रों के माध्यम से पानी ले। The leaves also release waste through the pores। ये क्या करती है? इसके छेद के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो पेड़ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उसको निकालने का भी कार्य करती है। The leaves have to keep plants cool by the releasing water from its surface। This is called the transpiration। अब ये क्या करती है? पेड़ों के अंदर पानी को प्रदान करने का, पानी की जब नीड होती है तब उसको प्रदान करने का कार्य करती है, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं फ्लावर। फ्लावर एक सबसे सुंदर भाग है पेड़ का। Flower are the most beautiful part of the plants। They grow on the branches of the stem। ये तने की शाखाओं के ऊपर लगता है। They are found in the different shape, size, color and the fragrance। इसके सुगंध, आकार, आकृति, रंग सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं। The main parts of the flower। इसका जो मेन पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टेमेन। स्टेमेन वो होता है जो जिसका मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और कॉर्पल जो होता है फीमेल पार्ट होता है। और पेटल्स होती है पंखुड़ियां, और स्पेस होता है जो हरा वाला भाग होता है, जो पंखुड़ियों को सेफ रखने का कार्य करता है। The stamen is the male part of and the carpel is the female part of the flower। अब function of the flower। flower change into fruits। फूल किसके अंदर बदल जाता है? फल के अंदर बदल जाता है। They help the plant to reproduce। और ये पौधों को प्रजनन कराने का भी कार्य करता है। They attract insect and animals that help to the disperse seeds on the pollens। ये कीड़े व जानवरों को अपने अंदर आकर्षित करता है, जो बीज और पराग को फैलाने में मदद करता है। अब इसके अंदर आपका एक बार ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। नेम द फॉलोइंग। सिर्फ एक वर्ड के अंदर आपको इसका आंसर देना है। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अंडर द ग्राउंड। पौधों का वो हिस्सा जो जमीन के अंदर वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रूट। क्या कहते हैं? रूट। मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, स्टेमन। क्या बताया था? स्टेमन। फिर है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, कॉर्पल। फिर है फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट के नाम से कौन जाना जाता है? लीव्स। फिर है स्ट्रॉन्ग स्टेम ऑफ द प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, ये आपको फेयर नोटबुक में करके इसको याद भी करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।